सुप्रभात बच्चों। पहले हमने दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ 2 का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः, शब्दों का उच्चारण करना है। फुलोत्पल, ये सरोवर का एक नाम है। कंबुग्रीवः, इसका अर्थ है कछुआ। उक्तवान, कहा। भवद्भ्याम, आप दोनों के लिए। अवलंब्य, लटक कर। आवाभ्याम, हम दोनों के लिए। हृदम, तालाब। उड्डीयते, उड़ते हुए। पक्त्वा, पकाकर। भक्षिष्यामि, खा जाएंगे। सुहृदाम, मित्रों के। भ्रष्ट, नष्ट होकर या गिरकर। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा कंबुग्रीवः। कछुए का नाम कंबुग्रीव था। सरस तीरे के आगच्छन, नदी के किनारे कौन आए? तो नदी के किनारे मछुआरे आए थे। उत्तर हो जाएगा धीवरः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था? तो कछुआ जो आकाश के रास्ते दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, तो उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ने लगे? तो लटकते हुए कछुए को देखकर नगर के लोग दौड़ने लगे थे, इसलिए यहां उत्तर होगा पोरः। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, इसमें बताना है कि वाक्य किसने कहे, वचन किसने कहे और किसे कहे। कम कथयति, कह कथयति किसने कहे, कम प्रति कथयति और किसे कहे। ऊपर उदाहरण भी दिया गया है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, मैं आप दोनों के साथ आकाश के रास्ते दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। तो ये कछुए ने कहा था। कूर्मः, यहाँ कूर्मे आ जाएगा, और हंसों को कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा हंसौ प्रति। कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र क उपाय है, यहाँ क्या उपाय किया जा सकता है? तो ये बात हंसों ने कही थी, तो यहाँ आएगा हंसौ और इसमें कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो ये बात कछुए ने कही थी, तो यहाँ आ जाएगा कूर्मः और इसमें आएगा हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो ये बात कछुए ने नगर के लोगों को कही थी, तो यहां आएगा कूर्मः और यहां पर पौराण प्रति। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, पेटी से क्रियापदों को, बॉक्स से क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूरा करना है। हंसाभ्याम सह कूर्मे अपि उड्डीयते, हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है, तो यहां आएगा उड्डीयते। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि का अर्थ है बोलूंगा, तो यहां वदिष्यामि आएगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यह जो हित कामानाम भला चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम वचनों को, न नहीं, अभिनंदति आदर करता है, कि जो भला चाहने वाले लोग मित्रों के वाक्यों का, वचनों का आदर नहीं करता है, तो यहां आएगा अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति समय, यहां पर आएगा प्रतिवसति समय, अर्थात एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। प्रतिवसति रहना। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो यहां आएगा इच्छामि।
मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इच्छामि का अर्थ होता है चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, यहाँ आएगा भक्षिष्यामः। वयम हम सब, गृहम घर, नीत्वा ले जाकर, कूर्मः कछुए को, भक्षिष्यामः खा जाएंगे। तो ये नगर के लोगों ने ये बात कही थी कि हम इस कछुए को घर ले जाकर खा जाएंगे। तो भक्षिष्यामः का अर्थ होता है खा जाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, अब यहाँ पर पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। सॉरी, प्रश्न नंबर 5 हमने करना है अभी। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा कच्छपः अन्य हृदयम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अर्थात तुम दोनों लकड़ी की एक डंडी को अपनी चोंच में पकड़ लेना और मैं सुख के साथ उस लकड़ी के बीच में लटक कर आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोराह किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर नगर के लोग क्या बोलने लगे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोराह एवदत् हहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो लटकते हुए कछुए को देखकर नगर के लोग बोलने लगे कि अरे बड़े हैरानी की बात है कि हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम एवदत्, कछुआ मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर क्या बोल पड़ा? कूर्मः मित्रियो वचनम विस्मृत्य एवदत् यूयम भस्म खादत्, कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर बोल पड़ा कि तुम लोग राख खाओ। अब अगले प्रश्न में घटना क्रमानुसार वाक्य लिखने हैं। जैसे जैसे घटना घटी है उसी के अनुसार वाक्य सीरियल से लिखने हैं, क्रम से लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, तो पहले नंबर पे ये आएगा कि कछुआ हंसौ च, कछुआ और हंस एक सरसी मीन्स तालाब में, निवसंती समय रहते थे। तो दूसरे नंबर पर केचित धीवरः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे पर आ गए। अब तीसरे नंबर पर वयम शवः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम सब कल मछलियां व कछुए आदि को मार डालेंगे, इस प्रकार मछुआरे कहने लगे। अब 4 नंबर पे आएगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति समय, कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। 5वें नंबर पर कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ जो हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से चला गया। अब 6 नंबर पर लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नगर के लोग दौड़ने लगे। 7वें नंबर पर पोरः अकथयन् वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, नगर के लोग कहने लगे कि हम सब इस गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। 8वें नंबर पर कूर्मः आकाशात् पतितः पोरै मारितश्च, कछुआ जो आकाश से गिरे हुए, कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिर गया, और पोरई नगर के लोगों के द्वारा मारितश्च मारा गया। तो इस प्रकार घटना क्रम के अनुसार इन वाक्यों को लगाना था। ये 8 वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर जो हमने क्रमवार लगाए हैं। अब प्रश्न नंबर 7, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, पेटी से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। ये कि यहाँ पर कहानी दी गई है
एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की, कोटरे, इसमें यहाँ पर आएगा कोटरे, एक सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष की खोखल में, कोटरे होता है खोखल में, खोखला भाग होता है जो, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की गैर हाजिरी में, सर्पः काका नाम शिशुन खादती समय, कौवों की गैर हाजिरी में जो सांप था वो कौवों के बच्चों को खा जाता था। तो यहाँ जाएगा सर्पः। काकाः दुखिता आसन, इससे कौवे बड़े दुखी हुए। तेषु एकः वृद्धः काकः, उनमें से एक, यहाँ पर आएगा वृद्ध, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय बताया। ठीक है, उपायम अचिंत्यत, सोचा। तेषु एक वृद्ध काकः उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सुझाया, एक उपाय यहाँ पर बताया। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास, यहाँ पर समीपे आएगा, समीपे का अर्थ है पास में, जलाशय तालाब आसीत् था। तत्र वहां एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान करने के लिए, यहाँ पर आएगा जलाशयम आगच्छति, तालाब पर आई, वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए एक तालाब पर आई, तो यहाँ पर आएगा जलाशयम। शिलायाम स्थित है तस्या आभरणम आदाय एक काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापित, तो यहाँ पर आएगा आदाय। शिला यानी पत्थर पर स्थित, पत्थर पर रखा हुआ उसका एक आभूषण, आदाय का मतलब लेकर, एक कौवा वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, तब राजा के जो कर्मचारी थे, राजा के जो सेवक थे, उन्होंने उस कौवे का पीछा किया, और वृक्षस्य, यहाँ पर वृक्षस्य आएगा, समीपम अगच्छन्, और वृक्ष के पास पहुंच गए। तत्र वहां, ते उन्होंने, तम सर्पम, उस सांप को देखा, च और अमार्यन, मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है, उपाय से ही सब कार्य सफल होते हैं। तो इस प्रकार उन कौवों की बुद्धिमता से वह खोखल में रहने वाला वो सांप मारा गया, वह सांप जो उन कौवे के शिशुओं को, बच्चों को खा जाता था। तो उनकी बुद्धिमत्ता से वह उन राजा के सेवकों के द्वारा वो सांप मारा गया। इस प्रकार उन्होंने उपाय से उस काम को सिद्ध कर लिया।